नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भाजपा के अनुभवी नेता व 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल की साख दांव पर लगी हुई है। दोनों दलों के नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को रायपुर दक्षिण विधानसभा के चंगोरा भाटा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर हमला जमकर बोला और मतदाताओं से कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पहली मंत्री रही से भारतीय जनता पार्टी ने बर्दाश्त नहीं हुई, जो मंत्री पद से हटा के वो लोकसभा के टिकट दे दी। वो मंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं देना चाहत रही से, लेकिन ओकर मन के अंदरूनी जिन लड़ाई है तेकर चलते ओला मजबूरी में इस्तीफा देल पड़ीस। और ओकर बाद ये चुनाव हो है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत जन नेता मन टिकट मांगत रही से, लेकिन सब ला दरकिनार करते हुए जिन सब ले निष्क्रिय है, जिन कोनो कर भी वो फिट कर देते, कभी महापौर के फिट कर देते, कभी लोकसभा में फिट कर देते, जिन कोई काम के नहीं है तेला तुहने फिर प्रत्याशी बना के भारतीय जनता पार्टी भेज दे है। सांसद रिसद एक पैसा काम नहीं करे, महापौर के रूप में भी कोई उपलब्धि होकर नहीं है। ऐसा व्यक्ति ला भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बना है। और जेन हाल है प्रत्याशी के तेने हाल है सरकार की भी है। विष्णुदेव के सरकार में जतका साथ ही जतेक भी जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, राजीव मितान के माध्यम से 50 रुपया में घर पहुंच सब सेवा होती रही से 13 प्रकार की सुविधा सब ल मिलत रही। चाहे राशन कार्ड बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे जमीन में भवन अनुज्ञा के बात हो, वो सब काम हमन करत रहे, वो सब ले बंद करा दे। नगरीय क्षेत्र में रायपुर का पूरा छत्तीसगढ़ में बहुत जन महापौर और निगम पालिका के अध्यक्ष मन बैठे हैं। वो मतलब पूछ लो, जब ले सरकार बने हैं एक पैसा विकास बर नहीं दे, एक पैसा पूरा प्रदेश में, चाहे वो रायपुर हो, बिलासपुर हो, चाहे वो धमतरी हो, महासमुंद हो, दुर्ग भिलाई हो, कोई जगह विकास के काम पर एक पैसा ये सरकार नहीं दे। सब काम में रुके हुए है। जतका योजना वो सब बंद है। भाई अभी सन्नी अग्रवाल जी भाषण देत रही। छत्तीसगढ़ के मान और सम्मान बढ़ाए बर जहां छत्तीसगढ़ के राजगीत हमन घोषित करें, हर जिला में छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति की स्थापना करें, और वहीं हरेली के, तीजा के, कर्मा जयंती के, छेरछेरा पुन्नी के सब छुट्टी हमन घोषित करें। और ओकरे साथ साथ छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के भी आयोजन करत रहे। और वो आयोजन में जहां ओकरे साथ साथ नवा जतका बहू आए ओकरो मन के नाम नहीं जुड़ा थे, वो मन ला पैसा की जरूरत नहीं है। जब योजना बनाया तो सब ला लाभ मिलना चाहिए। जैसे राशन कार्ड हम दे 35 किलो सब जन ला, ऐसे कोई परिवार नहीं कह सके कि हमारा राशन नहीं मिला। बिजली बिल योजना हाफ योजना बनाए, ऐसे कोई परिवार नहीं कह सके कि हमारा लोग लाभ नहीं मिलत। जे श्रमिक पर योजना बनाए वो कोई नहीं कह सके कि हमारा श्रमिक कार्ड नहीं मिली था, योजना का लाभ नहीं मिली। ये सरकार मध्याह्न भोजन में पैसा देना बंद कर दी। रसोईया पैसा नहीं मिला थे, आंगनबाड़ी वाला मन आंदोलन में है, शिक्षक मन आंदोलन में है, भर्ती होत नहीं है। ये सरकार में केवल लूट मचे है, लूट, एक कोई काम होत नहीं है। कमीशन खोरी में सरकार लगे हुए है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आज छत्तीसगढ़ में कोई सुरक्षित नहीं है। आए दिन अत्याचार करा थे, वो में सब रुकावट आई।
तो जनता सबसे बड़े ताकतवर। अभी मैं महाराष्ट्र के चुनाव में लगातार हूं, वो बड़ा परिवर्तन की हवा चला थी। वहां से मैं आए आकाश शर्मा के कार्यक्रम अटेंड करना दिन भर, और बाद फिर से जाऊं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए हैं, लेकिन मैं कह भाई आकाश शर्मा चुनाव प्रचार में मुझे जाना है, लेकर स्थिति में आज यहाँ आए हूं। तो आप सबसे निवेदन करो था, जिन प्रकार से छत्तीसगढ़ के मान सम्मान बढ़ाए के काम हमारे कांग्रेस सरकार में हो रही से, जेला आज एवं एक एक करके सारे योजना बंद करो थे। गरीब बर, नौजवान बर, महिला मन बर जतका योजना हम शुरू कर रहे हैं वो सब ले मन बंद करो थे। बेरोजगारी भत्ता मन बंद कर दी, नौजवान मन देते रहे, वो सब योजना मन बंद करे है। तेकर खिलाफ में आप मतदान करना है। 13 तारीख के बड़े फजर ले उठ के बढ़िया पंजा में बटन दबाओ। वो बहुत आम चुनाव रही से में तो गड़बड़ कर रही से मशीन उसीन में, लेकिन ये बहुत गड़बड़ नहीं होने देना है, नहीं होने देना, नहीं पक्का। बहुत ज्यादा नहीं, हमारे पूर्ववक्ता में सब बात कर डरे और ज्यादा ना कहते हुए अतके कहना चाहता हूं, वो निष्क्रिय के बनाम में सक्रिय है। वो सियान के बदला में ये नौजवान है, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है, दौड़ दौड़ के काम करी। अभी भी दौड़ दौड़ के जब पूरा एक बारे में बताना चाहता हूं, ये जब NSCI के अध्यक्ष रही से रमन सिंह विकास यात्रा निकाले रही, तो विकास यात्रा की ये मोर करेस कि माहौल कुछ काम बता दे। मैं के तोर काम ये है कि जिहा जिहा रमन सिंह जाही विकास यात्रा वहां वहां ते पहुंच जबे और कहबे कि विकास खोजे यात्रा में आया। कहां विकास हो है तेल बता। और 2-4 दिन हो रही से रमन सिंह परेशान हो गए आकाश से। बलौदाबाजार जिले के पलारी नगर पंचायत में बीती रात 9:30 बजे के करीब थाने के समीप नगर पंचायत अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया। विवाद में नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन मोनू वर्मा ने थाने से पहुंचे पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही मामले में पुलिस कर्मियों ने भी अध्यक्ष के ऊपर पहले मारपीट करने का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के भीतर ही पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने थाना प्रभारी और 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर लाइन अटैच कर दिया है। कई दिनों से कुछ लोग बस स्टैंड के समीप तेज साउंड में दारू पार्टी के साथ डांस कर रहे थे, जिसकी शिकायत के बाद कुछ पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और समझाइश देने लगे। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष यशवर्धन मोनू वर्मा और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मामले में एसपी विजय अग्रवाल ने थाना प्रभारी सहित 3 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर पूरे मामले की जांच डीएसपी हेडक्वार्टर राजेश श्रीवास्तव को सौंप दी है। देखो तुम काम कर रहे हो, विवाद को कार्रवाई क्यों? थाने के सामने कुछ लोग गाड़ी में बहुत तेज साउंड में गाना बजा के कर रहे थे, डांस वांस कर रहे थे। दारू पार्टी की शिकायत आई, यहाँ से थाना प्रभारी ने स्टाफ को भेजा। स्टाफ वहाँ पे गए तो उन लोगों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ वहाँ पे। उसके बाद फिर कई जो अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष, उनके कई कार्यकर्ता यहाँ पे आ गए और उसके बाद विवाद हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे मारपीट हुई है और उसके बाद उनका मुलाजा कराया गया। उन लोगों ने एक आवेदन दिया है, उसके जाँच की जा रही है। उसमें वो अभी उन लोग की जांच चल रही है, उसमें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया राजेश श्रीवास्तव को, डीएसपी श्रीवास्तव। उस पर जब जांच होगी, जांच के बाद रिजल्ट उनके खिलाफ भी अगर आवेदन देंगे आरक्षक तो उनके खिलाफ भी अपन जांच करेंगे। ये बताइए। वाकया है, मेरा दिनचर्या में डेली मैं नगर पंचायत पे बैठता हूँ और रात करीब 8:30-9 बजे वहाँ से होके घर आने का मेरा रूटीन दिनचर्या है। उसके तहत मैं वहीं पे नगर पंचायत के गेट के बाहर
कार में अपना बैठा हुआ था और मेरे कार में हल्की आवाज में म्यूजिक सिस्टम चल रहा था। उसके बाद अचानक थाना से लोग आए, हम कुछ समझ पाते उतरे गाड़ी से, कुछ समझने का मौका नहीं दिया, सीधा मारना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग को खुद आश्चर्य लगा। हम एक जनप्रतिनिधि होने नाते हमेशा सहयोग किए थाना का। थाना से मेरा बहुत सहयोग करते आ रहा हूँ आज तक। जब से मैं राजनीति में प्रवेश किया हूँ तब से मैं हमेशा थाने के सपोर्ट में रहा हूँ और हमेशा उन लोग का सहयोग किया हूँ। लेकिन पता नहीं अचानक इस टाइप का आना और डायरेक्ट हम लोग के ऊपर हमला कर देना, कुछ समझने का मौका नहीं दिया गया। जमीन में लेटा के सीधा मारपीट शुरू कर दिया। हम लोग समझ ही नहीं पाए, संभल भी नहीं पाए अपन। गाड़ी जस्ट उतरे थे, उसके बाद उन लोग मारना शुरू कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। कभी हम लोग इस टाइप का, हम लोग खुद जनप्रतिनिधि हैं, उसके हम लोग कभी इस टाइप का हरकत करते नहीं है। वहां पे बताया है, FIR किया गया जो हमारे ऊपर मारपीट किए उनके खिलाफ, और थानेदार जो हैं हमने उनको लाइन अटैच किया गया। कुछ नहीं, हो गया, FIR तो हो गया और थानेदार के ऊपर भी कार्रवाई हो गया। जो होना था शासन के द्वारा किया गया। गोहिला-पिंडा मरवाही जिले में शनिवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में कोरबा जिले के पाली थाना के SI की दर्दनाक मौत हो गई। पाली थाने के SI विलायत हुसैन सहित 5 लोग एक मामले के आरोपी की पतासाजी में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले गए हुए थे। वहां से वापस लौटने के दौरान शनिवार को सुबह 6:30 बजे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास स्थित गांव खंता पहुंचे ही थे कि सामने एक कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के चलते तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित हो गई और कई मीटर घसीटते हुए पलट गई। इस हादसे में सामने की सीट पर बैठे SI विलायत हुसैन की दर्दनाक मौत हो गई और 2 आरक्षक घायल भी हो गए। आरक्षक शैलेंद्र तंवर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की विधानसभाओं में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन पर बीजेपी द्वारा दिए गए प्रहार पर कहा कि बीजेपी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के संविधान सम्मेलन से नाराज है। वे राहुल गांधी द्वारा जाति जनगणना और समान अवसर की बात करने से भी नाराज हैं। खासकर महाराष्ट्र उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाकर महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नाराज हैं, क्योंकि वे लोकसभा चुनाव में हार गए थे। अब वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। पूर्व CM एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, जबकि बीजेपी बांटने की बात करती है। देखिए, राहुल जी के संविधान सम्मेलन से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में भी तिलमिला गई है कि वो जाति जनगणना की बात राहुल जी कर रहे हैं, उससे भी बखलाई हुई है। वो उद्योग जगत में भी समान मैदान सबको मिले, लेवल प्लेइंग ग्राउंड सबको मिले, इस बात से भी उनको भारी तकलीफ है। और इन तीनों बातों से लेके बखलाई हुई है। रंग की बात करते हैं, रंग तो हनुमान जी का रंग भी लाल देह लाली लसन और धर लाल लंगूर। और फिर दूसरी बात, खुसरो की जो कविता है उसमें भी कहा गया है, लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और सूरज का रंग भी लाल है, माता की चुनरी के भी रंग लाल है। तो भारतीय जनता पार्टी बखलाहट में है, और खासकर फडणवीस जी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो अवसाद में है। और दूसरी बात है, अजीत पवार का खूब विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी और शाह ने उसके बगल में बिठा दिया, तो फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है तो आदमी कुछ भी उल जलूल बोलना शुरू कर। उसको अजीत पवार जी ने उसका खंडन कर दिया, नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। उसके दल, उसके सहयोगी दल वो कह रहे हैं। दूसरी बात है, ये योगी आदित्यनाथ भी बखलाहट में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बुरी तरह अभी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पराजित हुई है। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कह रहे हैं, जनता को नहीं कह रहे हैं। कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। वो यदि बटेंगे तो वोट बटेगा, कम होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार
खतरे में, उसकी कुर्सी खतरे में है। और इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि जुड़ोगे तो जीतेंगे। तो कांग्रेस जोड़ने की बात करती है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है, काटने बांटने की बात नहीं करते। और ये काटने बांटने छांटने की बात, संविधान खत्म करने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। पोरवॉल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवॉल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवॉल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवॉल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवॉल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की लंबित मांगों को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना मोर्चा खोला, प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। अपनी साफ सुथरी मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने दुर्ग में एक बार फिर धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की। इस दौरान दुर्ग जिले से लगभग 1500 से अधिक महिलाओं ने एक स्वर में आवाज बुलंद की। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करते हुए शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग की।
छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के पदाधिकारी ने बताया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत महिला कर्मियों को जो मूलभूत सुविधा और लाभ केंद्र और राज्य सरकार से मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर आक्रोश जताते हुए प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षण कराने के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की बात कही। आगे उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर आगे कोई इसमें पहल नहीं करती है और राह नहीं निकालती तो आगामी समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी। दुर्ग जिला में है 1500 से लगभग हम लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं और हमारी मांगे है नियमितीकरण करे, पेंशन ग्रेजुएटी दे, हमारी जो कार्यकर्ता बहनें हैं उनको निःशर्त पर्यवेक्षक के पद पर दे, हमारी सहायिका बहनें हैं उनको कार्यकर्ता पद पर दे, चिकित्सा भत्ता दे, पेंशन ग्रेजुएटी दे। और हमारी जो समस्या है कि हमेशा हमको दबाव दिया जाता है पोषण ट्रैकर में काम करो और काम करने की सीमा बिल्कुल नहीं है। 10 से 3 बजे तक काम ले हमारे से, ऐसा नहीं है हम 12 बजे रात तक भी काम करके देते हैं और उस काम करने के बदले में पोषण ट्रैकर में ना ही मोबाइल है ना ही रिचार्ज के लिए पैसा है, तो ये बहुत समस्या है। और आज जो हमारी हड़ताल है वो संयुक्त मंच की हड़ताल है और केंद्र सरकार से हमारी मांगे है कि हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे। उनकी 2 साल की कार्यकाल जो है चली गई है लेकिन आज तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाई है। आज हम छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संयुक्त मंच आज प्रदेश भर में 1 दिन का हड़ताल हम कर रहे हैं और सरकार को अपने ओर ध्यान आकर्षण करना चाह रहे हैं कि हम आज 1 दिन का एक शंखनाद है कि हमारी जो लंबित मांगे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार काफी समय से हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की है और हम लोग का काम का बोझ इतना है कि काम के एवज में उतना मानदेय हमको मिल नहीं पाता है। इसलिए हम लोग, और उसके अलावा भी हमको अनुकंपा नियुक्ति का है, पेंशन ग्रेजुएटी का है, चिकित्सा भत्ता है, ये सारे हम मांगों को लेके, नियमितीकरण को लेके आज हम 1 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे किस तरह की रूपरेखा रहेगी? आज तो हम चाह रहे हैं कि 1 दिन का जो धरना प्रदर्शन है तो हमारे दोनों जगह सरकार एक ही है तो आसानी से सुने और हमारी मांगों पर ध्यान दे। अगर इसके बाद भी ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सुना अनदेखा कर रहे हैं तो आगे हमारी रणनीति तैयार रहेगी। आगे हम जैसे पिछले बार 43 दिन का हड़ताल किए थे, हो सकता है आगे हमारा ऐसा विचार बने और हमारे सारे जिला के पदाधिकारी इस टाइप से निर्णय लेने में मजबूर हो जाएं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सुरक्षा की दृष्टि और बढ़ते नशे के कारोबार पर नकेल कसने दुर्ग पुलिस ने दुर्ग जिले में आने वाली वाहनों पर अभियान चलाया। इस दौरान दुर्ग पुलिस बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर जांच करती नजर आई। आगामी चुनाव और शहर में बढ़ते नशे के कारोबार के चलते हो रहे अपराध पर अंकुश लगाने दुर्ग पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सख्त जाँच अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान दुर्ग पुलिस के जवान विभिन्न वाहनों और संदिग्ध बाइक जैसे वाहनों की तलाशी भी कर रहे हैं। दुर्ग पुलिस के जवान जिले के बाहर से आने वाले वाहनों पर पैनी निगाहें रखे हुए हैं और साथ ही संदिग्ध बाइक, कार वाहनों की तलाश तेजी से कर रहे हैं। इस दौरान दुर्ग के बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर खड़े वाहनों के साथ ही शंका की दृष्टि से लोगों के सामानों की भी जांच की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मुक्तकंठ साहित्य समिति के कार्यकारिणी सदस्य संत कवि ओंकार दास के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य पर स्टेशन मरोदा में मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन अक्टूबर अंक का लोकार्पण किया गया। इसके पश्चात मुक्तकंठ के रचनाकारों द्वारा काव्य पाठ भी किया गया, जिसमें गृह प्रवेश में उपस्थित लोगों ने कविताओं का भरपूर आनंद उठाया। सबसे पहले मुक्तकंठ के अध्यक्ष गोविंद पाल, महासचिव नरेंद्र कुमार सिक्केवाल, संत कवि ओंकार दास एवं अन्य सदस्यों ने सहस्त्र बाहु भगवान के तैल चित्र पर माल्यार्पण व धूप दीप जलाकर पूजा अर्चना किया। मुक्तकंठ साहित्य समिति के कार्यकारिणी सदस्य संत कवि ओंकार दास के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य पर स्टेशन मरोदा में मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा प्रकाशित मासिक बुलेटिन अक्टूबर अंक का लोकार्पण किया गया। इसके पश्चात मुक्तकंठ के रचनाकारों द्वारा काव्य पाठ किया गया,
जिसमें गृह प्रवेश में उपस्थित लोगों ने कविताओं का भरपूर आनंद उठाया। मुक्तकंठ के अध्यक्ष गोविंद पाल, महासचिव नरेंद्र कुमार सिक्केवाल, संत कवि ओमकार दास एवं अन्य सदस्यों ने सहस्त्र बाहु भगवान के तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चन किया। इसके पश्चात मुक्तकंठ साहित्य समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर सामूहिक रूप से बुलेटिन का लोकार्पण किया था। मुक्तकंठ साहित्य समिति द्वारा यजमान संत कवि ओमकार दास को शॉल श्रीफल से सम्मानित करते हुए उपहार भेंट किया। रचनाकारों ने काव्य पाठ किए, जिसमें रामबरन कोरी, प्रकाश चंद्र मंडल, संत कवि ओमकार दास, ब्रिजेश मलिक, नीलम जायसवाल, वीरेंद्र कुमार सरकार, गोविंद पाल, नरेंद्र कुमार सिक्केवाल, डॉक्टर वीना सिंह रागी, माला सिंह आदि सभी ने बेहतरीन काव्य पाठ किए और उपस्थित लोगों ने इसका भरपूर लुत्फ उठाया। कार्यक्रम का संचालन बहुत खूबसूरत अंदाज में मुक्तकंठ साहित्य समिति के सदस्य नूरुस सबा खान ने किया। इसके साथ ही बेहतरीन गजल सुनाकर लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इसके अलावा इस काव्य गोष्ठी में वीना, सत्यवती शुक्ला, ओम वीरकरण, आलोक कुमार, चंदा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सिंचित ईंटें, इसलिए शरीर से सिंचित ईंटें, प्रेम भरा गहराई में। आपने इनमें प्रेम भरा है कि स्नेह शरीर से सिंचित ईंटें, प्रेम भरा गहराई में और संस्कार से आभाषित ग्रह। शुभ प्रवेश हो मेरे बाबा, शुभ प्रवेश हो मेरे बाबा, शुभ प्रवेश हो मेरे बाबा। आभार प्रदर्शन में यजमान संत कवि ओमकार दास ने मुक्तकंठ साहित्य समिति के सभी रचनाकार सदस्यों का आभार जताया और धन्यवाद ज्ञापित किया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पोरवल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पोरवल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पोरवल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पोरवल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहली, मैं हूँ मीर की हमराज, गालिब की सहेली। जी हाँ, शायर इकबाल अशहर की नज़म की 2 लाइनों में उर्दू का बखूबी जिक्र किया गया है। विश्व उर्दू दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल ने भी अपने ही अंदाजे बयां कर यौम उर्दू की मुबारकबाद देते हुए कहा कि उर्दू दुनिया में है, दुनिया उर्दू में है, जमाल उर्दू में है। दोस्तों, आज बर्रे सगीर के मारूफ शायर मरहूम डॉक्टर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश 9 नवंबर बर्रे सगीर में ही नहीं सारी दुनिया में यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए मैं अपने दुआशार पेश करके यौम उर्दू की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, कबूल फरमाइए। उर्दू दुनिया में है, दुनिया उर्दू में है, उर्दू में है रौनक, जमाल उर्दू में है। बिरादरान उर्दू को मेरी जानिब से अमीक दिल से यौम उर्दू मुबारक हो। प्रलोभन देकर किशोरी को भगा ले जाने वाले आरोपी को पद्मनापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग के पद्मनापुर थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां आरोपी नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए भगा ले गया। आरोपी ने केलाबड़ी निवासी एक किशोरी से अपना परिचय बढ़ाया। इसके बाद दोनों के बीच जान पहचान हो गई। मौके का फायदा उठाकर आरोपी ने 6 नवंबर को किशोरी को शादी का प्रलोभन देते हुए बहलाया फुसलाया और उसे मोमोज खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर चला गया। जब शाम तक किशोरी घर नहीं पहुंची, तब घर वालों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद एक्शन में आई पद्मनापुर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जेल तिराहा के पास आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से किशोरी को भी बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि गणेश मंदिर के पास मछली मार्केट कैंप 2 छावनी निवासी आरोपी मोहम्मद खान पहले से ही शादीशुदा था, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धारा के तहत पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत कार्रवाई की है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में नशे के बढ़ते कारोबार और उसे खपाने वालों की जानकारी जुटाकर इस पर नकेल कसने अपनी पूरी कवायद जारी रखी है। इसी कड़ी में दुर्ग के शिवपारा वार्ड से अवैध गांजा बिक्री करते हुए 2 आरोपी को धर दबोचा गया है। दुर्ग श्री कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्ग पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार कर रहे 2 लोगों को घेराबंदी कर धर दबोचा है। दुर्ग पुलिस लगातार इस तरह के अवैध कारोबार पर अपनी पैनी निगाहें रखी हुई है और आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। इसके बाद भी शहर में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। आज दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवपारा वार्ड इमली पेड़ के पास से एक महिला आरोपी सहित कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करीब 1,24,000 का अवैध गांजा जब्त किया गया है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।